रवि ने एक पुरानी हवेली खरीदी थी जो सालों से वीरान पड़ी थी। गांव वालों ने उसे चेताया था कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन रवि ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। पहली रात जब वह सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटा तो उसे किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज सुनाई दी। वह जाग उठा और पूरी हवेली में तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। यह सोचकर कि शायद उसका वहम है, वह फिर सोने चला गया। अगली रात रोने की आवाज और तेज हो गई। इस बार आवाज हवेली के नीचे बने पुराने तहखाने से आ रही थी। रवि ने अपने डर पर काबू पाकर तहखाने में जाने का फैसला किया। उसके हाथ में टॉर्च थी और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। तहखाने में घुसते ही ठंडी हवा के झोंके ने उसका स्वागत किया। चारों ओर धूल और पुरानी लकड़ी की बदबू थी। तभी उसे लगा कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां एक धुंधली छाया खड़ी थी, लंबी झुकी हुई आकृति जिसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थीं। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रवि के पैर जमे हुए थे, वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी छाया ने एक धीमी आवाज में कहा, तुमने मेरा घर क्यों लिया? रवि घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर किसी चीज से टकरा गए। उसने नीचे देखा तो वहां एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखें उसकी ओर घूर रही थीं। गुड़िया अचानक हिलने लगी और हवेली में हर तरफ से हंसी की भयानक आवाज गूंजने लगी। रवि जान बचाकर बाहर भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। हवेली की दीवारों से खून रिसने लगा और हर कोने से वही छाया प्रकट हो रही थी। वह जितना भी भागने की कोशिश करता, छायाएं उसे घेर लेतीं। अंत में रवि की चीखें हवेली में गूंज उठीं, लेकिन उसे किसी ने कभी वहां से बाहर आते नहीं देखा। लोग कहते हैं कि अब रात में हवेली से रवि की भी चीखें सुनाई देती हैं, और जो भी उस हवेली के पास जाता है कभी लौट कर नहीं आता।